तो आज का टॉपिक है कि प्री एंड पोस्ट, जो कि इस बार मेरे को मई 23 में लग रहा है कि 5 से 10 नंबर का श्योर आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार इसका चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पिछली बार आया नहीं था। और ऐसे एक स्टेप रहता है कि जो पिछली बार नहीं आता वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर से आता है। और इस तरह से मेरे को इसमें 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है। तो देखते हैं कि प्री एंड पोस्ट में किस तरह से हमें एकदम इजी वे से मैं, मेरे पास एक मेरा खुद का नोट बनाया है, उससे मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है या टेक ओवर करता है, सपोज एक 4 से, तो उसके अंदर देखना पड़ता है कि वो कितने टाइम के बाद इनकॉर्पोरेट हो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। सपोज एक 8 से ये इनकॉर्पोरेट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 मंथ ये प्री प्री पेड रहता है, जो कि फर्स्ट 4 मंथ है वो प्री पेड कहलाता है। और बाकी के जो अगस्त से लेके मार्च तक का है वो पोस्ट पेड हो जाता है। इस तरह से इसका टाइम रेशियो निकालना पड़ता है, और टाइम रेशियो के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें डिवाइड करनी पड़ती है, जिसको हम आगे देखेंगे कौन सी चीज़ कौन से अंदर डिवाइस होगी, वो भी हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो इस तरह से टाइम रेशियो निकल जाता है। टाइम रेशियो निकालने के बाद जब दूसरा एक जो प्रॉफिट आता है लास्ट में, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो प्री का जो होता है उसको अगर सपोज नेट प्रॉफिट आता है तो उसको क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है। और इफ लॉस आ जाता है तो डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो ये लिखने से हमें 1 मार्क्स मिलता है, जिसका कंपलसरी हमें लिखना चाहिए, जो कि हम प्री पोस्ट में ज़्यादातर लोग लिखते नहीं है। अगर ये नहीं लिखते तो 1 मार्क्स इसका डेफिनेटली कट हो जाता है, तो ये लिखना जरूरी है। उसके बाद अगर पोस्ट का जो आता है वो ऑलवेज मोस्ट ऑफ प्रॉफिट ही आएगा। इन केस अगर लॉस आ जाता है तो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड हो जाएगा। और प्रॉफिट आता है तो क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अगर हम देखते हैं हम कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, तो उसके भी कुछ तरीके 3 4 दिए हैं, लेकिन मैं 2 ही बता देता हूँ। कि फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वो सेल्स और या टर्नओवर रेशियो में से ग्रॉस प्रॉफिट को निकाला जाता है। और सेकंड प्रेफरेंस रहता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में भी हम निकाल सकते हैं उसको। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ प्री एंड पोस्ट। ये थोड़ा सा पीडीएफ का एक पेज डार्क नहीं है, तो अभी देखते हैं। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स रेशियो में जाएगा, डेप्रिसिएशन है वो टाइम रेशियो में जाएगा, डायरेक्टर फी है वो पोस्ट में जाएगा, क्योंकि कंपनी बनने के बाद वो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है वो भी कंपनी बनाने के खर्चे में जाता है, यानी पोस्ट में जाता है। ऑफिस एक्सपेंस में भी बहुत चीज़ें दी होती है, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑफिस एक्सपेंस दिया है, क्या दिया है। और ऑफिस एक्सपेंस से वो टाइम रेशियो में जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस से वो सेल्स रेशियो में जाएगा, बेड डेप से वो की सेल्स की वजह से होती है तो वो उसमें जाएगा। एडवर्टाइज में 2 3 बार दिया रहता है कि वो कौन से टाइम का है कौन से टाइम का नहीं है, प्री का है या पोस्ट का है, उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है। वो खास तरह के स्पेशल पॉइंट में आता है, क्योंकि ये कई बार ये ऐसा देख देंगे कि पोस्ट के बाद ही इतना सेल्स अप हुआ, और इसका सेल्स रेशियो के साथ भी कनेक्ट है कि ये कौन से टाइम में सेल्स बढ़ा था। उस इसके 2 3 क्वेश्चन भी दिए वो भी हम देख लेंगे, वो अभी नेक्स्ट में। सैलरी इन जनरल एक्सपेंस, जो कि टाइम रेशियो के हिसाब से हमें डिवाइड करना है। डोनेशन या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट में जाएगा। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस टाइम के हिसाब से जाएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस जो कि टाइम के रेशियो में जाएगा। ट्रैवल कमीशन ये भी 2 3 तरह से दिया रहता है, उसको भी देखना पड़ता है कि कौन से वाले ट्रैवल दिए है, ऑफिस वाले दिए है या सेल्स रिलेटेड दिए। तो ये सेल्स वाले दिए हुए कमीशन, तो ये सेल्स में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा सेल्स के अंदर होता है, तो सेल्स रेशियो में जाएगा। टैक्स ऑडिट यानी कि सेल्स ज़्यादा होने की वजह से ही टैक्स ऑडिट हमें करवाना पड़ता है, इसलिए सेल्स रेशियो में ये भी जाएगा। डिबेंचर ऑफ इंटरेस्ट, जो कि डिबेंचर हम कंपनी बनने के बाद ही ले सकते हैं, तो पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन वेंडर ये टाइम के रेशियो में डिवाइड किया जाता है कि कितने टाइम तक हमारे पास वेंडर का पैसा रहा था जो कि हमने खरीदा हो। जैसे कि हम कोई अगर किसी चीज के पास से हम कंपनी खरीदते हैं या कि उसके पास से कोई होता है तो परचेज करते हो, तो उसको हम कुछ टाइम बाद पैसे देते हो, तो उसका इंटरेस्ट रहता है। वो कुछ प्री मोस्ट ऑफ प्री टाइम में ही रहता है, और 1 आध 2 मंथ पोस्ट में भी आता है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट में देखेंगे। और इस तरह से अभी भी और भी 2 3 है
पॉइंट है, जैसे कि एक मिनट किया इसको ऊपर करने देता। जैसे कि फ्री सैंपल दिया हुआ है तो सेल्स रेशियो के अंदर जाएगा। फॉर्मेशन एक्सपेंस जो कि कंपनी बनाने के खर्च है तो पोस्ट में जाएगा। आफ्टर सेल्स सर्विस चार्ज वो सेल्स का है, सेल्स एंड कमीशन ये सेल्स में जाएगा। स्टेचुटरी ऑडिट फीस है वो पोस्ट में जाएगा। कैरीज इनवर्ड यानी परचेज रेशियो में जाएगा, और परचेज रेशियो या टाइम रेशियो में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें से देखना पड़ेगा वो किस टाइप से दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ तो परचेज रेशियो में दिया होगा तो परचेज रेशियो में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय ऑफिस स्टाफ ये भी आगे बताया हुआ था कि ये फिर से ये 2-3 टाइप के दिए रहते हैं, इसमें भी खास ध्यान रखना पड़ता है कौन से वाले हैं। तो ये टाइम रेशियो के अंदर जाएगा। डिस्काउंट टू डीलर, डिस्काउंट टू डीलर है यानी कि हम जो सेल्स करते हैं उसका डिस्काउंट डेप्टर को देते हैं, तो ये सेल्स रेशियो में जाएगा। जनरल एक्सपेंस है वो टाइम के हिसाब से जाएगा। पार्टनर का सैलरी है ये प्री में है, एक क्वेश्चन में आया हुआ है और ये उस हिसाब से लिया हुआ है। ट्रेड एक्सपेंस टाइम के रेशियो में दिया हुआ है। इंश्योरेंस टाइम के हिसाब से जाएगा। तो अभी हम देखते हैं आगे की ओर कि जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो है, वो भी हम देख लेंगे। फिर सेलिंग कमीशन है जो सेल्स के रेशियो में जाएगा, और प्रोविजन फॉर टैक्सेस पोस्ट में जाएगा। सेल्स रेशियो में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स रेशियो। एमडी रेम्यूनरेशन पोस्ट में जाएगा। एमडी कंपनी बनने के बाद ही अपॉइंटमेंट होता है। मिसनियस ऑफिस एक्सपेंस जो कि टाइम के रेशियो में जाएगा। इंटरेस्ट टाइम रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट हमने जितने टाइम तक लोन लिया होगा उस हिसाब से दिया जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी टाइम के रेशियो में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये सेल्स के रेशियो में। पहले भी बताया कि ये ट्रैवलिंग वाले 2-3 पॉइंट से तरफ से पूछे जाते, इसलिए देखना पड़ता है क्या लिखा हुआ है। कई जगह ये टाइम के रेशियो में ले लेते हैं, कई जगह पे इनके ही खुद के क्वेश्चन में ये सेल्स रेशियो में लिया हुआ है इनको ने, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टाइम के रेशियो में। ओनली अगर ऑडिट फी लिखा रहता है तो पोस्ट में जाएगा, क्योंकि ऑडिट नॉर्मल तरीके से पोस्ट के अंदर ही होता है। फ्राइट एंड कैरीज आउटवर्ड यानी कि कोई सामान बेचा है तो उसके डिलीवरी के खर्चे लगे होंगे तो सेल्स रेशियो में जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन यानी कि हमें जो इश्यू बाहर किया होगा उसका कमीशन पे करना पड़ेगा तो पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ ये प्री पेड में रहता है, लेकिन टाइम देख लेना कि कितने टाइम तक ये रहा था उसके हिसाब से डिवाइड करना। लॉस ऑन सेलिंग ये भी सेम ही है कि प्री में ही आएगा मोस्ट ऑफ, बट इसके अंदर कुछ टाइम ये लिखा रहता है, एक आध मंथ ये पोस्ट के अंदर भी डाल देते हैं, तो ये खास ध्यान रखना पड़ता है। सेल्स प्रमोशन यानी सेल्स रेशियो में। वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स के रेशियो में। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स रेशियो किस तरह से है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मोस्ट ऑफ पीपल को यहीं पे आता है कि वो सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है सेल्स रेशियो निकालने का और टाइम रेशियो निकालने का। कोई भी क्वेश्चन आए आप इजी तरीके से सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं। इतने सेल्स रेशियो करने के बाद 2-3 और कर लोगे तो तुमको कोई भी प्री एंड पोस्ट में कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। एवरेज मंथली सेल्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन वॉज ट्विस यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था उससे पहले था वो डबल था। द एवरेज सेल पेयर मंथ ऑफ द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो कि पोस्ट इनकॉर्पोरेट था उससे पहले का जो सेल्स था वो डबल था, यानी कि वो डबल था। ये सारे के सारे बुक के लिए हुए क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे जो थे वो ये दिया हुआ है कि कौन से टाइम पे ये डबल हुआ है। तो जैसे कि ये यहाँ पे टेक ओवर किया था और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट अगस्त में हुआ था, तो इससे पहले वाला था जो या तो आप इसको 1 मान सकते हो या फिर इसको 0.5 मानना पड़ेगा, तो ये इस तरह से करना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा इसको 2 ही रखो और इसको 1 ही रखो, और ये देखो कि ये 8 हो जाएगा प्री वाला, ठीक है, और पोस्ट वाला 8 मंथ बचता है तो ये 1/1 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब एक और क्वेश्चन का सेल्स रेशियो निकाला हुआ है। द सेल्स पेयर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेर हाफ यानी कि जो फर्स्ट 6 मंथ था वो पोस्ट के बाद का जो होता है उसका हाफ था, यानी कि ये अगर पोस्ट वाला एक होता है तो ये 0.50 रहता है। और व्हाट दे आर बी इन द लेटर हाफ ईयर यानी कि
ये अगर प्री का अगर टोटल किया जाए तो ये अप्रैल से लेके यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ था अगस्त तक, लेकिन ये हमें काउंट करना है हाफ, यानी सितंबर तक 6 मंथ यहाँ से और 6 मंथ यहाँ से, तो ये हाफ मंथ में एक एक ये भी पोस्ट में आ जाता है, तो वो खास ध्यान रखना कि कहीं पे गलती ना हो जाए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्री का 0.5 इंटू दिया हुआ है, मीन्स ये 2 मंथ का रहेगा, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन अगस्त में हुआ था तो एक हो जाएगा दो की वजह से। और यहाँ पे देख सकते हो कि 4 मंथ इंटू 0.5 यानी 2, और पोस्ट का रहेगा 2 मंथ का 0.5 और 6 मंथ का रहेगा 1 1, यानी टोटल हो जाएगा 7, यानी 2:7। ये सारे के सारे रेशियो एग्जाम के अंदर दिए हुए क्वेश्चन के ही मैंने कवर किए हुए और मोस्ट ऑफ बुक के भी कवर किए हुए, ताकि सारे के सारे एक ही जगह एक ही बार ये सोल्व कर दिया तो उसके बाद प्री एंड पोस्ट का चैप्टर बहुत इजी रह जाता है। तो टोटल सेल्स वेयर 48 लाख ऑफ विच 9.9 लाख 60,000 वेयर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि ये जो टोटल 48 लाख था उसमें से 9.6 लाख जो है वो फर्स्ट 6 मंथ का है, यानी कि ये 6 मंथ का है। और इसमें अगर देखा जाएगा तो टेक ओवर पीरियड था 1/4 से, इनकॉर्पोरेट हुआ था एक फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई को, जो का उसका प्री पीरियड होता है 3 मंथ और पोस्ट पीरियड होता है 9 मंथ, और ईयर एंड होता था उसका 31 मार्च को। कई कई बार ये ऐसे भी दे देते हैं कि आपको फर्स्ट फर्स्ट इसका भी मैंने कंसीडर किया हुआ है कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, यानी 15 मंथ का भी दिया रहता है, और कई बार 12 मंथ की जगह 11 मंथ का भी दिया रहता है। वो भी खास ध्यान रखना पड़ता है, हम कई बार गलती से हमें जल्दी के चक्कर में हम उसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे प्री का जो आएगा वो 9,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, क्योंकि ये 6 मंथ का था, हमें इसको 3 मंथ में कन्वर्ट करना था, क्योंकि 3 मंथ हमारा प्री टाइम था, तो 4.80 लाख 4,80,000 रुपये जो हमारा होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन का आ जाएगा। और इसी तरह से हम पोस्ट का भी निकाल लेंगे कि पहले 48 लाख में से लेस करेंगे 4.8 लाख 80 लाख, और उसका आ जाएगा 43,20,000, और 43,20,000 को डिवाइड बाय अगर हम कर देते हैं तो जो कि हमको रेशियो मिल जाएगा 4.8 लाख से, और 44,80,000 से, जैसे कि ये रेशियो हो जाएगा 9, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:9। तो सेल्स फॉर वॉल ईयर ऑफ टोटल 1600, यानी 1,60,00,000 दिया हुआ है, आउट ऑफ विच सेल टिल 31 जुलाई तक का दिया हुआ है वो है 400 लाख, यानी कि 40 लाख के अराउंड रहता है। नहीं नहीं नहीं, 4 करोड़ के लाख, सॉरी, 4 करोड़ के अराउंड रहता है, और ये 1600 यानी 16 करोड़ दिया हुआ है। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, यानी कि विथ ये जो रेशियो दिया है ये टोटल पे निकलता है हमारा प्रॉफिट रेशियो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये 1600 लाख के 25% यानी 400 लाख आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे टेक ओवर किया था 1 अप्रैल को, और इनकॉर्पोरेशन होना था 1 अगस्त को, और इसका ईयर एंड था 31 मार्च को। तो इसका टाइम रेशियो हो जाएगा 4 इंटू 8, यानी 1:2। और इसका देखो सेल्स दिया था 1600 लाख, और लेस करेंगे 31 जुलाई तक का, यानी कि वो लास्ट डेट के तक का ही इन्होंने प्री का ही दिया हुआ था 400 लाख। तो यानी कि ये पोस्ट का कितना 1200 लाख हुआ, यानी कि 1200 लाख पोस्ट का रहेगा, पोस्ट पीरियड का।
द सेल्स रेशियो आएगा 400, सेल्स रेशियो आ जाएगा 1:3, और ऊपर जो निकाला था ये टाइम रेशियो था 1:2। सेल्स रेशियो 1.3 आएगा, क्योंकि इसके ही बेसिस पे हमें बहुत सारी चीज़ें डिवाइड करनी रहती, जो कि ऊपर दिखाया था मैंने। द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ देम फ्रॉम 1 अप्रैल। हाँ, तो ये देख सको तो इसका मेरे को पता है, ये शायद 15 मंथ वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि ये कई बार 15 मंथ का रहता है, तो ये जो डबल था इनकॉर्पोरेशन, डबल हो गया था इनकॉर्पोरेशन के बाद। तो यहाँ से जनवरी से लेके अप्रैल तक, ये अप्रैल के बाद ये डबल हुआ था ना, तो इनकॉर्पोरेशन अप्रैल में हुआ था, तो यानी कि ये 3 मंथ का प्री में जाएगा, और अप्रैल से इनकॉर्पोरेशन हुआ था तो मार्च तक ये 12 मंथ का पोस्ट में जाएगा इंटू 2, यानी कि प्री का 3 रेशियो है और पोस्ट का 24, यानी 1:8 रेशियो आ जाएगा सेल्स रेशियो। अगर कोई भी सेल्स रेशियो दिया हुआ है, तो अगर कंफ्यूजन होता है तो आप टाइमलाइन बना के फास्ट इस तरह से इजीली कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप कैलसी में निकालने जाओगे और कहीं पे भी गलती से भी 1 मंथ इधर उधर हो जाएगा ना, तो तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाएगा और पूरे 10 मार्क्स का इजी क्वेश्चन चले जाएगा। ये इतना इजी चैप्टर है कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हो। हाँ, ये मई 22 में इसका एक क्वेश्चन आया था, उसमें इन लोगों ने पता नहीं कैसे वो बोल रहे थे उसका क्वेश्चन के अंदर कि सॉल्यूशन में आईसीआई ने दिया हुआ है कि जो था वो नेक्स्ट में देख लेंगे, उसमें भी कुछ उन्होंने गड़बड़ की हुई है, क्योंकि वो डाउन था और इन्होंने अप करके दे दिया हुआ है उसके अंदर भी। तो इसका हो गया टोटल सेल्स। टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड 90,20,000 across evenly up the date of 30 September. Thereafter they record increase of 2/3, यानी ये टोटल दिया हुआ है, और 30 सितंबर के बाद इसके अंदर 2/3 का जो था वो अप हुआ। यानी अगर कुछ कुछ बार क्या होता है कि ये 2/3 दिया होता है तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे ये दिया हुआ है, क्या करना है। तो सिंपल है, 2/3 जो आएगा 6 पॉइंट, नॉर्मल सेल्स रहता है वो हमारा 1 रहता है, यानी कि नॉर्मल सेल्स के बाद ये कितना 2/3 अप हुआ था, तो 1.67 कर देना, क्योंकि ये लास्ट के डिजिट को 1 अप कर देना, 66 है इसके वजह से। तो इसका देखा जाएगा कि अप्रैल से टेक ओवर किया था और जुलाई तक, यानी 4 मंथ रहेगा, और बाकी का अगस्त से लेकर मार्च तक का पोस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये बोला था वैसे ये 30 सितंबर के बाद ही डबल हुआ, 2/3 इंक्रीज हुआ था। तो ये दिखाया गया, मैंने इसको अच्छे तरह से प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसका प्री होगा 4 into 1, यानी 4 पोस्ट रहेगा, वो 2 पार्ट में रहेगा, 2 टाइम 1 रहा था 2 मंथ। फिर जो 6 मंथ था 1.67 था, यानी कि वो 10 हो जाता है, तो टोटल आ जाएगा 12। तो सेल्स रेशियो 4:12, यानी 1.3, 1:3 रेशियो आ गया। सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर, ये देखो इसमें बढ़िया दिया हुआ है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को। जनवरी एंड अक्टूबर वेर 1.2 दिया हुआ है, यानी कि 1.5 था, यानी ये जनवरी 1.5 और अक्टूबर 1.5। द एवरेज मंथली सेल विल सेल फॉर दिसंबर, बाकी का था वो एवरेज था, यानी 1 था। दिसंबर वे ट्विस्ट यानी डबल था दिसंबर वाला एवरेज मंथली सेल से। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी मैंने प्री एंड पोस्ट टाइम निकाला हुआ है, प्री एंड पोस्ट रेशियो निकाला हुआ है, जो कि ये इसको रिमूव करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि जैसे ये पॉइंट में आ रहा था तो इसको रिमूव करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 4.5 इंटू मल्टीप्लाई 2 यानी कि 9 आ जाएगा, और 9.5 इंटू 2 यानी 19 आ जाएगा।
तो सेल्स रेशियो 9 × 19, 9 × 19 साले लिमिटेड on advertised camping which result increase in monthly sales। ये देखो मैंने बोला था ना कि ये अगर अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ कि ये पोस्ट वाला इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया उसके वजह से इनका सेल्स बढ़ा, तो हाँ तो अब हम उसमें सेल्स जो हम एडवर्टाइज वाला पोर्शन रहता है उसको अब हम डिवाइड सेल्स रेशियो में नहीं कर देंगे, हमें इसको डायरेक्टली पोस्ट में लिखना रहता है। इसलिए मैंने बताया था कि एडवर्टाइज और 4-5 ऐसे चीज़ें जिसमें ध्यान रखना पड़ता है वो हर बार दिया ही रहता है और कंफ्यूजन होता है कई बार। जल्दी जल्दी में हम देखते हैं ही नहीं कि ये पोस्ट वाला अकेला पोस्ट का ही दिया हुआ है, तो हमें इसको पोस्ट में ही कंसीडर करना पड़ता है जो कि डिवाइड करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, तो उसको भी ध्यान रखना। और ये पोस्ट का ही दिया है कि पोस्ट टाइम में ये 50% अप हुआ है, तो नॉर्मल बन रहेगा। और इनकॉर्पोरेशन अगस्त में हुआ था तो ये बाकी का 1.5 आ जाएगा। इस तरह से प्री का 4 और पोस्ट का 8 इंटू 50% है, जो 25% है उसके हिसाब से 10 आ जाएगा, यानी सेल्स रेशियो आ जाएगा 2:5। बाकी अब इलस्ट्रेशन दिए हुआ, अगर आप को एक इलस्ट्रेशन करके दिखा देते हैं कौन सा जिसके अंदर मेरे पास ये भी नहीं, अकाउंटिंग कंप्लायर पड़ा है मेरे पास, एक मलखान सर का है कि उनका पीडीएफ है, मैंने मेरे गूगल ड्राइव में भी ये सारी चीज़ें अपलोडेड है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने सब सारे के सारे ग्रुप 1 के नोट्स जितने भी थे वो अपलोड किए हुए हैं, जो कि मेरे गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे आप लोगों को। और ये मैंने टिक किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन करके जाने चाहिए, और इस बार करके जाना ये 100% आएगा इस एग्ज़ाम में। मई 23 में ये 100% आएगा, 100% लिख के ले लो। ये 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर देखो ये क्वेरीज इनवर्ड दिया हुआ था 1090 100। इसके बाद का क्वेश्चन जो कि मैंने टिक किए हुए हैं, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो इसको पीडीएफ का लिंक दिया होगा। नवंबर का क्वेश्चन ट्रैवल एक्सपेंस, ये देखो ट्रैवल एक्सपेंस को इन लोगों ने, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम के एमटीपी में भी आया हुआ है, नवंबर वाले एमटीपी में भी सिमिलर क्वेश्चन आया, तो इस बार ये लग रहा है चांस इसी टाइप का क्वेश्चन ये नंबर डाल देंगे। जो देखो यहाँ पे पेयर मंथ लिखा हुआ है, यानी चलो इसको ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सन लिमिटेड टू कवर द बिजनेस पार्टनरशिप मिसेस ए एंड ब्रदर इफेक्ट फर्स्ट अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से टेक ओवर किया हुआ था। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर से ये इनकॉर्पोरेट हो गई। सितंबर यानी कि 1 अप्रैल से लेके अगस्त तक का टाइम रेशियो रहेगा वो प्री रहेगा, और बाकी का 1 सितंबर से 31 मार्च तक का ये बाकी का पोर्शन रहेगा वो पोस्ट रहेगा। सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, रेंट टाइम के हिसाब से जाएगा। कैरीज आउटवर्ड सेल्स के सेल्स रेशियो के हिसाब से जाएगा। ऑडिट फीस लिखा हुआ है, यानी पोस्ट रहेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये इसमें इन लोगों ने किस तरह से कंसीडर किया हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। कमीशन ऑन सेल्स, यानी सेल्स रेशियो, प्रिंटिंग टाइम रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशियो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, एडवर्टाइजमेंट का कोई अगर दिया हुआ है तो वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना पड़ेगा। प्रीलिमरी पोस्ट में जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी पोस्ट में जाएगा। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे सेल्स रेशियो दिया हुआ है, देखो अब इसका सेल्स रेशियो आपको पहले कुछ भी नहीं करना है, टाइमलाइन को ड्रॉ कर देना है, या तो फिर सिंपली इसको ये पेयर मंथ दिया हुआ है, यानी कि ये इसको 85,000 अकेले मत कंसीडर करना, ये पेयर मंथ का दिया हुआ है, यानी इंटू 2 करना पड़ता है। और जून जुलाई
1,05,000 दिया हुआ है। और अगस्त सितंबर 1,20,000 दिया हुआ है। अक्टूबर नवंबर 1,40,000 दिया। ये देखो यहाँ पे भी गलती हो सकता है, ये दिसंबर का दिया हुआ है, जो कि दिसंबर के बाद ये 1,50,000 पर मंथ, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ 1,50,000 पर मंथ है। तो यहाँ पे गलती मत करना। सन लिमिटेड टू कवर मशीन वर्थ 7,20,000 का उसने मशीन परचेज किया था 1 फेब। हाँ, अगर इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन मत निकालने बैठ जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इसको अगर टाइम रेशियो में डिवाइड किया हुआ है तो ये पहले देख लेना कि ये टोटल दिया हुआ है, यानी प्री एंड पोस्ट का दोनों का साथ में दिया हुआ है। तो जैसे कि ये मशीन इसने परचेज की थी वो 1 फेब को परचेज किया हुआ है, यानी पोस्ट के टाइम पे इसने परचेज किया हुआ है 4,80,000। तो उसको उस हिसाब से डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, ये 4,80,000 दिया हुआ है, लोग क्या करेंगे, 10% दिया हुआ है, इसका निकाल देंगे और इसमें ऐड करके, ये कहाँ गया डेप्रिसिएशन, 80,000 दिया, इसमें ऐड करके और नया निकाल लेंगे। ये टोटल ही दिया हुआ है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे 31 मार्च का ही दिया हुआ है, यानी कि ये निकाल के ही दिया हुआ है। हमें तो बस इसको प्री एंड पोस्ट के हिसाब से डिवाइड करना है। और आगे क्या दिया हुआ है, द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस 1 अक्टूबर 2020, यानी कि कंपनी ने एडिशनल स्पेस परचेज किया है। तो रेंट को भी अब हम टाइम के हिसाब से निकाल रहे थे, तो इसके अंदर भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये टोटल दिया हुआ है, तो पहले प्री एंड पोस्ट का निकालना पड़ेगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अक्टूबर से कितना होता है, अक्टूबर से मार्च तक का पहले इसको 6,000 पर मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इतना लिख लो, और फिर इसमें से लेस कर देना 96,000 में से, और बाकी का जो बचता है उसको प्री एंड पोस्ट के हिसाब से डिवाइड कर देना, जो टाइम रेशियो दिया हुआ है। ये तो पोस्ट में ही जाएगा पूरा। आउट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस 30,000 वेर इनकम बाय ऑफिस स्टाफ, यानी कि ये बिल रिमेनिंग एक्सपेंस वेर इनकर बाय सेल्समैन, यानी कि जो ट्रैवलिंग का दिया हुआ है ना, इसमें से 30,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस स्टाफ ने इनकर किया है, बाकी का सेल्स में इसने इनकर किया हुआ है। यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो पॉइंट था 66,000 वाला, तो इसके अंदर भी 2 पोर्शन बन जाते हैं, यानी ये टाइम के अंदर जाएगा, सेल्समैन वाला सेल्स के अंदर जाएगा। और ऑडिट फीस कंपनी का है, यानी पोस्ट में ही जाएगा। सेल्स वेर डबल फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सैलरी वेर डबल फ्रॉम डेट ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ देखो, ये भी सैलरी में भी पॉइंट, अगर एग्जाम के अंदर सोल्व कर रहे हो ना, तो पहले ये देख लो कि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज में इन्होंने पॉइंट दिए। जैसे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन में पॉइंट दिया, स्टार मार्क करके पेपर के अंदर स्टार मार्क करके रखो, ताकि तुम इसको डायरेक्ट ही ना लिख दो। अगर डायरेक्ट ही लिख दिया तो ये फिर बाद में तुम्हारे पूरे मार्क्स को कटवाई देगा। यानी कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क्स ही मिलेंगे बाद में। इसलिए स्टार मार्क कर दो, जैसे कि सॉल्व कर रहे हो। इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो वो जहाँ पे देखो अभी सैलरी है वो डबल हुआ है, यानी कि अगर इनकॉर्पोरेट प्री का टाइम रहेगा वो 1 रहेगा, और पोस्ट में होगी वो डबल हो जाएगी। वो इसको टाइम लाइन पे डिवाइड करके, या टाइम रेशियो के अंदर पहले डिवाइड कर देना और उसके बाद उसको डबल कर देना पोस्ट वाला। तो यहाँ पे देखो इसने कैलकुलेशन टाइम रेशियो का डेट ऑफ टेक ओवर 1 अप्रैल 2020 इनकॉर्पोरेशन हुआ था, यानी कि 1 सितंबर से, यानी कि 1 अप्रैल से अगस्त तक का प्री रहेगा, और 1 सितंबर से 31 मार्च पोस्ट रहेगा। बुक क्लोजिंग, यानी देखो अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 5 मंथ हो गए। ठीक है, तो ये प्री हो गया। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 मंथ हो जाएंगे तो ये पोस्ट हो गया, यानी 5 M 7। इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा और फिर पॉइंट में आ जाएगा। अगर ये दोनों राउंड जैसे 2 या 6 होते तो इसको डिवाइड करते तो चल जाता। ये देखो, ये कैलकुलेशन इन्होंने दिया हुआ है सेल्स रेशियो का, अप्रैल का दिया हुआ है और मई का भी दिया हुआ है, जून, जुलाई प्री का और अगस्त का। टोटल हुआ 5 लाख। पोस्ट का देख लो, दिसंबर से लेके मार्च तक 1,50,000 यानी 10 लाख, यानी रेशियो आया 1:2। और डेप्रिसिएशन का भी दिया हुआ है। देखो मैंने बताया था ना कि इसके अंदर एडिशनल मत कर देना, वरना क्या होगा कि एडिशनल कर दिया तो तुम्हारा आंसर कहीं पे भी मैच नहीं होगा और पूरे मार्क्स की फर्जीती हो जाएगी अगर तुमने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया होगा तो ये 4,80,000 इंटू 10% 2 मंथ के लिए रहा था। तो यानी इसका जो रहेगा बाकी का 72,000 8,000 रहेगा, वो एक एडिशनल में जाएगा पोस्ट के अंदर। बाकी का टाइम रेशो के अंदर डिवाइड कर दो दोनों को। 8,000 लेस 80 में से 8,000 लेस करने के बाद आ गया तुम्हारा टोटल आ जाएगा ये। फिर 8,000 इसके अंदर पोस्ट में जोड़ ऐड कर देना, यानी 50,000 हो गया। प्री का हो गया 30,000। रेंट का भी मैंने बताया था कि पहले एडिशनल लिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6,000 इंटू 6, यानी कि 36,000 होता है और 96,000 में से 36,100,000 को लेस कर दो और 60,000 आ जाएंगे। एज पर टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो बाकी के बचे। और फिर सेम वही कि 36,000 को ऐड कर दो जो अभी पोस्ट में निकाला था, दोनों का मिला के 71,000 आ गया। सैलरी में भी बताया था कि सैलरी इनकॉर्पोरेट का एक मान लो, पोस्ट के इनकॉर्पोरेशन के पहले यानी प्री पीरियड का वन अज्यूम कर लो, यानी 5 मंथ इंटू 1 यानी 5x हो गया जो कि आ गया। और पोस्ट का था वो डबल था, यानी 7 मंथ इंटू 2 14 आएगा। तो सेल्स सैलरी को सेल्स रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो जो कि दिया हुआ। और कंक्लूजन यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन लिखा, मैंने बताया हुआ था कि आप यहाँ पे भी इसको एक नीचे पे लिख सकते हो। ये प्रॉफिट आया है तो इसको क्रेडिटेड टू कैपिटल में कर देंगे और इसको करेंगे क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स सैलरी नोट बनाया, कैरीज आउटवर्ड सेल्स के हिसाब से, ऑडिटेड पोस्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस टाइम के हिसाब से जो कि ऑफिस वाले थे, और ये सेल्समैन के थे तो सेल्स के हिसाब से सेल्स कमीशन, सेल्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम के हिसाब से, रेंट टू ऑफिस जो कि इसका नोट दिया हुआ था हमने। रेंट वाला कहाँ गायब होगा, हाँ दिया हुआ है, इसने नोट लिखना भूल के आएगा, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टाइम के हिसाब से, डेप्रिसिएशन इसका नोट बनाए, एडवर्टाइजमेंट सेल्स के हिसाब से, प्रीलिमरी एक्सपेंस पोस्ट, एमडी रेम्यूनरेशन पोस्ट। आपका आंसर आ गया। और बाकी के बहुत क्वेश्चन है जो कि मैंने ऊपर के हिसाब से समझाया, उसके बाद कोई इजी हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है जो क्वेश्चन करने के लिए जैसे, और कुछ चीज़ें जो पॉइंट आउट करने जैसी है। मैं इसका PDF आपको लिंक यूट्यूब के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और मैंने ये PDF का नाम इसलिए ऐड किया क्योंकि किसी और को ना लगे कि ये कौन बढ़ा रहे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।